हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और शुरुआत करते हैं 4 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का। दोस्तों, आज की सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे वर्ल्ड बाईसाइकिल दिवस कब मनाया जाता है और किस भारतीय अमेरिकन ने नेशनल स्पेलिंग बी में प्रथम स्थान प्राप्त किया और भारत में कहाँ लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना की गई। इसके अलावा किस देश ने अपने नाम को बदलने की मांग यूएन में रखी है। आज का पहला क्वेश्चन, क्या है मंकी पॉक्स और चिकन पॉक्स में अंतर। दोस्तों, यह दोनों की दोनों वायरस से होने वाली बीमारी है। इन दोनों में कुछ खास अंतर है जिन्हें देखते हैं। हाल ही में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मंकी पॉक्स के केस देश में बढ़ते ही जा रहे हैं। WHO के अनुसार अब तक 30 देशों में से 550 से अधिक के केस मंकी पॉक्स के मिल चुके हैं। वहीं बात करें मंकी पॉक्स या चिकन पॉक्स की, तो यह दोनों जंतुओं से इंसानों में फैलने वाली एक बीमारी है जो वायरस के कारण होता है। मंकी पॉक्स के शुरुआती लक्षण में बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में थकावट, इसके बाद शरीर के पीठ, पेट तथा चेहरे वाले हिस्से में दाने निकलने लगते हैं। हालांकि इस बीमारी के फैलने का दर बहुत ही कम है। वहीं चिकन पॉक्स की बात करें तो इसमें भी दाने निकलते हैं, लेकिन यह बाद में छाले के रूप में ले लेते हैं जो पूरी तरह से सफेद द्रव से भर जाते हैं। यह बीमारी खासकर बच्चों में होती है। इस बीमारी के कारण प्रत्येक वर्ष लगभग 40 लाख बच्चे बीमार पड़ते हैं। दोस्तों, यह कुछ फिगर है जिसमें इस बच्चे को मंकी पॉक्स है और यह है चिकन पॉक्स। इन दोनों को लक्षण को आसानी से पहचाना जा सकता है। जो मंकी पॉक्स होता है इसमें शरीर में दाने की तरह उभार बनते हैं, लेकिन चिकन पॉक्स में भी दाने की तरह उभार बनते हैं, लेकिन यह कुछ छालों को जैसा दिखता है, जैसे छाले पड़ते हैं कुछ उस तरह दिखाई देता है। दोस्तों, इसमें याद करने वाले कुछ पॉइंट्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले 1958 में डेनमार्क के कोपेनहेगन प्रयोगशाला में एक बंदर में इस बीमारी की पहचान हुई थी। मनुष्यों में पहला मामला 1970 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में पाया गया था। इसके रोकथाम के लिए टेकोविरिमेट टीके का प्रयोग किया जाता है। हाल ही में भारत में कहाँ लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है। उत्तराखंड के देवस्थल पहाड़ी पर। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप आकाशीय क्षेत्रों में लंबे समय तक अध्ययन के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें लगे लेंस में लिक्विड मरकरी का उपयोग किया जाता है, जो इसमें दर्पण के रूप में कार्य करता है। यह टेलीस्कोप भारत के उत्तराखंड के पहाड़ी देवस्थल पर स्थित किया गया है। इस टेलीस्कोप को स्थापित करने में आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान संस्थान नैनीताल ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। यह परियोजना भले ही भारत में स्थित की गई है, लेकिन इसमें भारत, कनाडा, बेल्जियम, पोलैंड एवं उज़्बेकिस्तान की संयुक्त परियोजना है, जिसे पूरा करने में 50 करोड़ की लागत बताई जा रही है और इसकी शुरुआत 2017 में की गई थी। इसमें याद रखने वाले पॉइंट, भारत में पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया। उत्तराखंड के देव पहाड़ी पर। यह भारत, कनाडा, बेल्जियम, पोलैंड, उज़्बेकिस्तान की संयुक्त परियोजना है। इस टेलीस्कोप की सहायता से अंतरिक्ष में स्थित सूर्य, तारे, ग्रह, उल्कापिंड का अध्ययन किया जा सकेगा। इस परियोजना की कुल लागत 50 करोड़ रुपए है। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र में अपना नाम बदलने की मांग रखा है। तुर्की। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप ताय्यप एर्दोगन ने फरवरी में ही अपने देश का नाम तुर्की से तुर्कीय करने का फैसला किया,
जिससे तुर्की के विदेश मंत्री मेवलूत कावुसोग्लू ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस को एक पत्र लिखा कि उनके देश का नाम बदलकर तुर्की से तुर्कीये कर दिया जाए। तुर्की से तुर्कीये नाम बदलने का पीछे का कारण वहां के राष्ट्रपति एर्दोगन बता रहे हैं कि तुर्कीये शब्द वहां के इतिहास से जुड़ा है, जबकि तुर्की शब्द उपयुक्त नहीं है, क्योंकि तुर्की शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं जो एक देश के लिए सही नहीं माना जाता है। दरअसल तुर्की को अंग्रेजी में टर्की कहा जाता है, जिससे अनेक मतलब होते हैं, जैसे टर्की कोआ। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार इसका मतलब होता है बुरी तरह से फेल होना। टर्की को मूर्ख भी कहा जाता है। वहीं पश्चिमी देशों में एक टर्की नामक पक्षी पाया जाता है, जिसे लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह इस देश को अपना नाम टर्की से हीन भावना का सामना करना पड़ता है। इससे पहले भी बहुत सारे देशों ने अपने नाम को बदला है, जैसे नीदरलैंड पहले हॉलैंड था, उत्तरी मैसेडोनिया पहले केवल मैसिडोनिया था, ईरान पहले फारस था, थाईलैंड पहले सियाम था, जिम्बाब्वे पहले रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। तुर्की सरकार ने पिछले 1 वर्ष से अपने किसी भी कार्य में तुर्की लिखना भी बंद कर दिया गया है, अब तुर्कीये शब्द का उपयोग करता है। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकन ने नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीता है? हरिनी लोगन। दरअसल नेशनल स्पेलिंग बी एक स्पेलिंग प्रतियोगिता है, जिसमें आपको अंग्रेजी शब्दों का उच्चारण बताया जाता है और आपको उसका स्पेलिंग बताना पड़ता है। इस प्रतियोगिता में प्राइमरी एवं सेकेंडरी के छात्रों को शामिल किया जाता है। इस बार की विजेता रही हर्डी लोगन ने 90 सेकंड में 26 में से 21 शब्दों का स्पेलिंग सही बताया। वहीं दूसरे स्थान पर 12 वर्ष के विक्रम राजू ने 19 में से 15 शब्दों का सही स्पेलिंग बताया। इस बार की विजेता रही हरिणी क्लास 8 की छात्राएं, जिन्हें इनाम के तौर पर $50,000 दिया गया। वहीं दूसरे उपविजेता रहे विक्रम को $25,000 इनाम के तौर पर दिया गया। इसमें लर्निंग पॉइंट है, इस बार नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता में हिरनी लोगन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। हिरनी ने 90 सेकंड में 26 में से 21 शब्दों का सही स्पेलिंग बताया। नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता में दूसरे नंबर पर विक्रम राजू हैं, जिसने 19 में से 15 शब्दों का सही स्पेलिंग बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व साइकिल दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? 3 जून, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए। हर वर्ष 3 जून को साइकिल दिवस मनाया जाता है। दरअसल साइकिल चलाना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इससे दिल की बीमारी, मोटापा, मधुमेह, मानसिक बीमारी से बचाव मिलता है। लेकिन आज की जिंदगी की भाग दौड़ में हर कोई जल्दी की वजह से मोटर वाहनों का प्रयोग करने लगा है, जिससे साइकिल का प्रयोग दिन प्रतिदिन तेजी से घटता जा रहा है, जिसका बुरा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने साइकिल के महत्व को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 3 जून को साइकिल दिवस मनाने की घोषणा की। इसमें लर्निंग पॉइंट है, प्रत्येक वर्ष 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सशस्त्र सेना बल का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? इस बार सशस्त्र सेना बल के नए निदेशक के तौर पर सुजान लाल थाउसेन को नियुक्त किया गया है। सुजान लाल थाउसेन मध्य प्रदेश कैडर के 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी हैं। थाउसेन को RK पुरम में बल के
मुख्यालय में कार्यवाहक महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया। भारत और किस देश के बीच पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई दी गई? बांग्लादेश। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।